हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़िया। वेलकम बैक टू ज़ियाज़ किचन एंड व्लॉग्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाहर इतनी गर्मी है, धूप है, लेकिन मुझे कुछ काम है, उसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। कुछ सामान लेना है, तो चलिए वहीं पे मिलते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली लकीली मेरी फ्रेंड मिल गई मुझे। मैं मेरे सारे शूट मैं खुद अकेली ही करती हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड बोली कि चल मैं मिली हूँ तो तेरा ये शूट कर देती हूँ, तो उसने मेरा ये शूट कर लिया। चलो अच्छा हो गया। तो अब मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ सब्ज़ी मंडी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने फ्रेश सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स दिख रहे हैं। मेरा तो फ्रेश सब्ज़ियाँ देखते ही, हरी भरी सब्ज़ियाँ देखते ही ऐसे दिल ना खुश खुश सा हो जाता है। कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि फ्रेश सब्ज़ियाँ दिखते ही ऐसा अच्छा लगता है? तो चलो मैं यहाँ पे जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब्ज़ियाँ हैं, वो मैं चुन चुन के ले रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सब्ज़ियाँ थी सच में मार्केट में। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो भी मुझे बहुत अच्छे दिखे, तो मैंने वो भी ले लिए, क्योंकि वैसे भी टोमेटो खाना बहुत अच्छा होता है खून बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह कुछ सब्ज़ियाँ ली। तो ये रही हमारी सब्ज़ियाँ, और मैं पहुँच गई कुछ सामान लेके वापस घर। तो यहाँ पे मेरी डिग्गी हमेशा इन सब्ज़ियों और ये सब चीज़ों से ही भरी रहती है। तो वो मेरी फ्रेंड नीचे ही रुकी हुई थी, उसके बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तो वो वहीं पे थी, तो उसने वापस एक बार मुझे शूट करके दे दिया मेरा। तो चलो खैर, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मेरे किचन में, और मैं यहाँ पे बड़े से बर्तन में चिकन बॉईल करने रखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक्चुअली श्रेडेड चिकन की तैयारी कर रही हूँ। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे, तो आप उस पर विज़िट ज़रूर देना। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह सुबह सब्ज़ियाँ वगैरह, कुछ सामान, अंडे वगैरह लेने क्यों गई थी। तो एक्चुअली रमज़ान ख़त्म होने आया है, और मुझे कल सबको इफ़्तारी बांटनी थी। एक्चुअली इस बार बहुत लेट हो गया मुझे इफ़्तारी देने के लिए। तो कल मुझे देनी थी, बहुत सारी इफ़्तारी बनानी थी मुझे। शॉप के मेरे भाइयों के शॉप है दो, तो उनके शॉप में कुछ लोगों के रोज़े होते हैं, तो उनको इफ़्तारी देनी थी। वापस कुछ ज़रूरतमंद थे, उनको इफ़्तारी देनी थी। तो बस उनकी ही प्रिपरेशन में लगी हुई थी सुबह से। कल देनी है, तो आज अगर मैं प्रिपरेशन कर दूंगी थोड़ी बहुत, तो मुझे आसानी होगी। तो यहाँ पे ये लड़की मुझे हेल्प करती है कुछ सब्ज़ियाँ वगैरह साफ़ करने, तो उसको मैंने वो काम दे दिया था। और मम्मी ने मुझे बोला था कि इफ़्तारी के लिए चिकन समोसे और कटलेट बनाना, और भी कुछ चीज़ें थी। तो बस वहाँ पे मैंने समोसे के लिए चिकन श्रेडेड करने के लिए, बॉईल करने के लिए रखा था, और यहाँ पे मैं आलू बॉईल करने रख रही थी, क्योंकि मुझे चिकन के कटलेट बनाने थे। तो वही तैयारी चालू थी मेरी। बहुत ही घाई चल रही थी मेरी एक्चुअली, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि टारगेट सामने ज़्यादा है और टाइम कम है। तो यहाँ पे मैंने कुकर में सारे आलू बॉईल करने डाल दिए हैं। तो आपने तो देखा होगा बाहर कितनी धूप थी मैं जब गई थी। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि ज़रूरत नहीं होगी, और ज़रूरत बहुत ज़रूरी काम होगा तो ही आप इतनी धूप में बाहर जाना, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। तो यहाँ पे हमने हमारे आलू बॉईल करने गैस पे चढ़ा दिए हैं। तो अब मैं डायरेक्ट शाम को आ चुकी हूँ किचन में। एक्चुअली मैंने सोचा था दोपहर को मैं कुछ काम कर लूँगी, बट धूप से आई थी तो इतना हेडेक हो रहा था मुझे, तो सोचा थोड़ी लेट जाऊँगी, बट लेटने भी नहीं मिला। एक्चुअली मैं नेक्स्ट वीडियो की एडिटिंग में लग गई थी, और फिर शाम की इफ़्तारी भी करनी थी, तो उसके काम में लग गई। और रोज़ा खोलने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कुछ सब्ज़ियाँ कट करके ले रही हूँ चिकन समोसे बनाने के लिए, उसकी फिलिंग की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और कैबेज, ये सब क्लीन करके इन सबको अच्छे से कट वगैरह करके ले लिया है मैंने। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ इसकी फिलिंग बनाने। अभी थोड़ी शाम हो चुकी है, तो इसीलिए किचन में थोड़ा खड़े रह के काम कर सकता है इंसान, लेकिन दोपहर को तो खड़े रहने की भी बहुत मुसीबत हो जाती है, इतनी गर्मी होती है। तो यहाँ पे अब मैंने गैस पे बर्तन ले लिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके अभी
सारी सब्जियों को इनमें मैं सौटे करके ले लूँगी, टॉस करके ले लूँगी थोड़ी थोड़ी करके। तो जब भी कभी मैं इस तरह से इफ़्तारी बना के देती हूँ ना किसी को, तो भले ही उस दिन काम ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ना दिल को ऐसे थोड़ा सुकून सा मिलता है, अच्छा सा लगता है कि चलो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप भी जब इफ़्तारी देते हैं तो आपको भी ऐसा सुकून सा महसूस होता है क्या? मैंने इफ़्तारी बांटने के लिए जो जो चीज़ें बना रही हूँ वो मैं आगे आपको बता ही दूँगी। लेकिन जब भी कभी आप इफ़्तारी बांटने के लिए बनाते हैं तो आप क्या क्या बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आगे के लिए मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि मैं भी उन चीज़ों में से कुछ बना पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने मेरी मम्मी को मेरी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए बुला लिया है। तो यहाँ पे अब मैं इन सब चीज़ों में कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इस फीलिंग को तिरंगे का कलर आ चुका है, ऐसा मुझे लगा। आपको क्या लगा देखना और मुझे ज़रूर बताना। तो अब हम इस फीलिंग में कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि हल्दी हो गई, काली मिर्च पाउडर हो गया, ये सब मसाले ऐड कर देंगे। और फिर श्रेडेड चिकन हमारा ऐड कर देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स वगैरह करके ले लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मम्मा हेल्प करने में लगी हुई है। तो हम दोनों ऐसे ही किचन में गपशप मारते मारते खाना बनाते रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे समोसे की फीलिंग रेडी हो चुकी है, फिर देखते हैं कब बांधने हैं। तो यहाँ पे हमारे कटलेट के आलू भी बॉईल हो चुके हैं। आधी प्रिपरेशन मैं पहले ही कर रही हूँ क्योंकि फिर लास्ट मोमेंट पे बहुत भागदौड़ हो जाती है। तो अभी बॉईल हो चुके हैं। अभी मिर्ची ये सब भी निकाल के रखा है मैंने। देखते हैं अभी कटलेट अभी बनाती हूँ फीलिंग या फिर अच्छी बना दूँगी। तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जितना आपके साथ व्लॉग शेयर कर सकती हूँ मैं पूरा शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो ये यहाँ पे दूसरे दिन की शूट चालू है। तो ये कटलेट मैंने रात को ही बना के रख दिए थे, तो वो मैं शूट करना भूल गई, मतलब शूट करना मेरा रह गया। तो अभी ये सब मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। हमारे यहाँ मूंग दाल की भजियों का बैटर रेडी है। और ये मेरी छोटी भाभी ने बना के भेजे हैं उधर से, तो ये है। और यहाँ पे फ्रूट्स कट हो रहे हैं। जो मम्मी फ्रूट्स कट कर रही थी तो अभी कहीं पे गई, शायद अभी आएगी वो फ्रूट्स कट कर लेगी। तो चलिए तब तक हम हमारा फ्राइंग का काम ख़त्म कर लेते हैं, आगे भी बहुत काम है। फालूदा भी बन के रेडी है, वो फ्रिज में डाल दिया है मैंने। तो अभी फ्राई का काम कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। तो यहाँ पे मम्मी आ चुकी है और वापस अपने काम पे, मतलब फ्रूट कटिंग में लग चुकी है। तो आज तो हमारे यहाँ इफ्तारी के लिए ये सब चीज़ें बन रही है। आपके यहाँ पे इफ्तारी के लिए क्या बना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये मेरा मुँह बोली बहन का बेटा है, मेरा भतीजा, वो हमारे पास ही यहीं पे रहता है। समोसा का ऑयल ऐसे कोने से ना छान छान के निकालना। हाँ, तो थोड़ा सा कम ऑयल जाए। तो अब मैंने यहाँ पे मूंग दाल की भजिया, मतलब पकोड़े फ्राई करने ले लिए हैं। तो यहाँ पे मुझे अचानक से कुछ दूसरा काम आ गया, तो मैंने ये काम मम्मी के हाथ में थमा के कहीं और चली गई। तो ये काम अभी मम्मी कंटिन्यू करने लग गई। तो यहाँ पे मैंने कटलेट फ्राई करने ले लिए और जल्दी जल्दी से बाहर जो वो पैकिंग कर रहे थे वो उनको देखने गई, क्योंकि देर होने लग गई थी तो जल्दी जल्दी करना पड़ रहा था। लास्ट मोमेंट पे बहुत भागदौड़ हो गई। तो यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई
फालूदा पैक कर रहा है और भतीजा मेरा यहाँ पे ये सब डब बॉक्स में भर रहा है। तो यही था हमारे इफ़्तार की तैयारी। और कैसी लगी आपको आज का ये व्लॉग तो मुझे ज़रूर बताना। और बहुत जल्दी जल्दी में मैंने शूट किया है तो प्लीज़ ज़रा सा संभाल के ले लेना। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।